हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक जन्म कुंडली, ऐसी जन्म कुंडली का जिसमें एक अबव एवरेज स्टूडेंट जो है उनका रिसेंटली अभी 10th का रिज़ल्ट आया था, सीबीएसई 10th का। और रिज़ल्ट किस तरह उनका नेगेटिव आ गया। हालांकि अबव एवरेज है, एग्ज़ाम्स उनके अच्छे हुए थे, बट रिज़ल्ट उनका किस तरह नेगेटिव आया उसके लिए उस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कर्क लगन की यहाँ पे कुंडली है। कर्क लगन में जो देखिए हायर एजुकेशन जो होती है वो एक अलग एस्पेक्ट होती है, और प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो अलग एस्पेक्ट होता है, राइट। तो स्कूल एजुकेशन ले ले, प्राइमरी एजुकेशन ले ले, ठीक है। इनका जो लॉर्ड होता है, इनका जो हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो 5th हाउस दे के कंसिडर करते हैं महर्षि पाराशर के अनुसार, ठीक है। तो 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली, यहाँ पे लगन कुंडली आप देख रहे हैं, कर्क लगन की कुंडली यहाँ पे बन रही है। 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे कर्क लगन में मंगल होता है। मंगल कर्क लगन में एक बहुत ही पावरफुल ग्रह, कर्क लगन में इनफैक्ट सबसे पावरफुल ग्रह जो है वो मंगल होता है, क्योंकि मंगल एक कर्क लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह हो जाता है। कर्क लगन और सिंह लगन की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन, एक अलग वीडियो होगा। प्रेजेंटली अभी करंटली जो है वो अपन इस टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भी अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे, बाकी सब चीज़ों पर नहीं, ठीक है। 5th हाउस का अगेन अपन टॉपिक पे आते हैं। 5th हाउस जो होता है स्कूल एजुकेशन का होता है। स्कूल एजुकेशन का 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली में मंगल है। मंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा वो आराम से समझ जाएंगे। 1st हाउस में यहाँ पे लगन में मंगल विराजमान है अपनी नीच राशि का होकर के। नीच राशि में देखिए कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो वहाँ अपना वो सारा बल खो देता है, वीक हो जाता है एकदम, वो बहुत ही तरह कमज़ोर हो जाता है, एक तरह से वीकनेस आ जाती है उसके अंदर। तो नेगेटिव उसके जो है वो फल नेगेटिव मिलते हैं। हालांकि ग्रहों का नीचत्व जो होता है, नीच राशि में जो ग्रह विराजमान होते हैं उनका नीच भंग भी होता है काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन यहाँ पे मंगल का किसी तरह से नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ये प्योरली एक नीच का ग्रह ही है, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं दशा महादशा की। जातक के इनके शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र जो है वो कर्क लगन की कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड होता है और 11th हाउस का लॉर्ड होता है। 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो महर्षि पाराशर के अनुसार मार्केश होता है। मारक कंसिडर करते हैं उसे, राइट। लेकिन पूरी तरह से मारक फल यहाँ पे नहीं देगा वो, राइट, क्योंकि वो खुद के हाउस में मंगल जो शुक्र जो है वो अपने खुद के हाउस में विराजमान है। 11th हाउस में आप देख सकते हैं वृषभ राशि का यहाँ पे शुक्र है, ठीक है। उसके बाद शुक्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में इस कुंडली में विराजमान है। मृगशिरा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, ठीक है। मंगल अगेन अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कर्क लगन की कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह मंगल होता है। तो शुक्र को आप देख सकते हैं एक तरह से यहाँ पे पॉजिटिव है, बट नवांश कुंडली की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो नवांश कुंडली में शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में विराजमान है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह से पॉइंट कम हो गया शुक्र का, ठीक है। उसके बाद जो है अंतर्दशा जो है अपन यहाँ पे इसकी तरफ जाएंगे। गुरु की इनके अंतर्दशा चल रही थी। बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति अगेन गुरु कर्क लगन की कुंडली में अगेन एक शुभ ग्रह है। नवमेश भाग्येश है यहाँ पे, 9th हाउस का लॉर्ड है जो भाग्य का कारक होता है। तो आप देखेंगे गुरु जो है इनके कर्क लगन की कुंडली के लिए शुभ है, राइट। अब गुरु की अपन इंडिविजुअल पोजीशन नोटिस करेंगे। गुरु यहाँ पे 2nd हाउस में सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि गुरु की मित्र राशि है, ठीक है। गुरु जो है वो एक तरह से पूरी तरह उसे बल मिला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल मिला हुआ है गुरु को, ठीक है। अब गुरु का नक्षत्र को चेक करेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु विराजमान है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र इस कर्क लगन कुंडली में 11th हाउस के लॉर्ड हुए, तो वो थोड़े से मारक एक तरह से होते हैं महर्षि पाराशर के अनुसार कर्क लगन में। तो शुक्र को गुरु को अपन एक तरह से नॉट सो गुड नॉट सो बैड मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नवमेश तो है ही है, कर्क लगन में गुरु शुभ होता है, तो एक तरह से अबव एवरेज ही गुरु को कंसिडर करेंगे, राइट। अब अपन बात करते हैं प्रत्यांतर दशा की। शनि की इनके प्रत्यांतर दशा चल रही थी।
शनि देखिए कर्क लगन की कुंडली में एक अति मारक ग्रह होता है। 7th हाउस का लॉर्ड प्लस 8th हाउस का लॉर्ड होता है। ठीक है, अगर कर्क लगन की कुंडली में सबसे अशुभ ग्रह जनरल वे में अगर किसी को कहेंगे तो वो शनि होता है। ये मैं आपको बता दूं, जितना शुभ ग्रह मंगल होता है कर्क लगन के लिए, उतना ही अशुभ ग्रह शनि होता है कर्क लगन के लिए। ठीक है, अब शनि जो है यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड होकर आप देख सकते हैं लगन कुंडली में 12th हाउस में विराजमान है। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि की देखिए तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि जो है गुरु को देख रहा है, राइट। उसके बाद शनि जो है 12th हाउस में मिथुन राशि में शनि यहाँ पे विराजमान है। 8th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस में विराजमान है। शनि का नक्षत्र चेक करते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में शनि जो है विराजमान है। पुनर्वसु नक्षत्र का लॉर्ड गुरु होता है। गुरु जो है अपन ने अभी डिस्कस किया था कर्क लगन की कुंडली में शुभ होते हैं। तो एक तरह से नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप में, मतलब शुक्र गुरु और शनि ये तीनों हो गए। अब तीनों की पोजीशन चेक करते हैं। देखिए शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र से गुरु की पोजीशन केंद्र में है। आप नोटिस कीजिए 11th हाउस में शुक्र है और 2nd हाउस में गुरु है, ये आपस में केंद्र में है। उसके बाद शनि की प्रत्यांतर दशा जो चल रही है, शनि जो है वो गुरु से एकादश भाव में, लाभ भाव में है, तो ये भी इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, शुक्र की जो जिसकी महादशा चल रही है उसकी तरफ आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो पाप कर्तरी में है। देखिए कोई भी ग्रह पाप कर्तरी में होता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। पाप कर्तरी का मतलब शुक्र के देखिए आगे शनि है और पीछे राहु है, दोनों पाप ग्रह शुक्र के आगे पीछे हैं। इससे जो है ग्रहों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो शुक्र बैडली मतलब इससे अफेक्टेड है, राइट, पाप कर्तरी में है शुक्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नवांश में गुरु की और शनि की क्या कंडीशन है। गुरु जो है नवांश कुंडली में सिंह लगन की देखिए कुंडली बन रही है। गुरु यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड होता है, शुभ ग्रह है, लगन का मित्र है। वृश्चिक राशि में 4th हाउस में गुरु विराजमान है। 4th हाउस में गुरु ऑलरेडी बहुत पावरफुल होता है। कुल दीपक योग यहाँ पे बन रहा है नवांश कुंडली में। 4th हाउस में जब भी गुरु विराजमान होता है तो कुल दीपक योग बनता है। वृश्चिक राशि गुरु की अगेन फ्रेंडली मित्र राशि है, तो गुरु पूरी तरह से यहाँ पे नवांश में पावरफुल है। और इसमें नवांश में शनि पे अगर अपन नज़र डालेंगे तो शनि यहाँ पे विष योग बना रहा है। और सिंह लगन में भी नवांश में सिंह लगन जो बन रहा है, सिंह लगन के लिए भी शनि जो है एक बहुत ही अच्छा ग्रह नहीं है, राइट। शुक्र जो है वो ऑलरेडी नवांश कुंडली में नीच का है, नीच राशि में विराजमान है। तो तीनों तरह से एस्पेक्ट से अपन ने देखा, नक्षत्र देखे, अपन ने नवांश में चेक किया, अपन ने लगन कुंडली में चेक किया, तो मिक्स्ड इफेक्ट हो रहे हैं तीनों ग्रह के, नॉट सो गुड नॉट सो बैड इस तरह से चल रहे हैं। अब बात करते हैं गोचर की। ठीक है, देखिए गोचर जो प्लानिटरी ट्रांजिट जो हो रहा था इनका रिजल्ट के टाइम, उससे जस्ट 2 महीने पहले देखिए 15 जुलाई को इनका रिज़ल्ट आया था। और 14th मई को ध्यान दीजिएगा, देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है 14th मई को गुरु धनु राशि में अपना जो है ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, और धनु राशि में 14th मई को गुरु चलते चलते वक्री हो गए थे। गुरु आप देखिए धनु राशि में इनके 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे थे और चलते चलते वो वक्री हो गए। देखिए कोई भी ग्रह जब गोचर में चलते चलते वक्री हो जाता है तो उसका एक बहुत ही स्ट्रेंज सा, बहुत ही अलग तरीके का इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट उसे कह सकते हैं। उथल पुथल का मतलब जो होता है वो योग होता है। और चलता चलता इसे नॉर्मल वर्ड्स में मैं आपको वक्री ग्रह के बारे में बताऊं तो कोई भी आदमी सीधे रोड पे चलता चलता एकदम से अपना रास्ता भटक जाए और वो भ्रमित हो जाए, तो इसी तरह ग्रह जो है वो चलते चलते वक्री हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका इफेक्ट एकदम से अनस्टेबल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 14th मई को आप देखिए गुरु यहाँ पे इनके 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे थे, धनु राशि में वक्री हो गए। और उससे जस्ट पहले 11th मई को शनि जो है इनके 7th हाउस में मकर राशि में ट्रैवल कर रहे थे शनि, और वो भी वक्री हो गए। देखिए आप, जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह गोचर में नेगेटिव चल रहा है 6th हाउस में और चलते चलते वक्री भी हो गया। उसके बाद प्रत्यांतर दशा जिसकी चल रही है वो ग्रह गोचर में 7th हाउस में चल रहा है नेगेटिव और चलते चलते वक्री और हो गया।
और अष्टक वर्ग की अब बात करेंगे। देखिए, अष्टक वर्ग एक ऐसी विद्या है जिसमें ग्रहों को, कुछ पर्टिकुलर ग्रहों को अपने ट्रांजिट में कुछ रेखाएं मिलती है, प्राप्त होती है, और जितनी ज़्यादा उन्हें रेखाएं प्राप्त होती है इतना ही इफेक्ट उनका पॉजिटिव होता जाता है। तो आप देखिए, धनु राशि में गुरु को सिर्फ 2 रेखाएं, मैंने लिखा है आगे ब्रैकेट में, सिर्फ 2 रेखाएं गुरु को मिल रही थी। 4 से कम रेखाएं किसी ग्रह को मिलती है तो इसका इफेक्ट नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इनको तो 4 से भी कम सिर्फ 2 रेखाएं मिल रही है, राइट। और शनि जो है उसे भी 4 से कम सिर्फ 3 रेखाएं मिल रही है, तो अष्टक वर्ग में इनका इफेक्ट नेगेटिव है। गोचर में वक्री हो गए दोनों ग्रह, इनका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। और लगन कुंडली, नवांश कुंडली में जो इनका प्लेसमेंट है वो भी अपन ने एनालाइज किया, उनमें इनका इफेक्ट जो है वो भी बिलो एवरेज ही समझा जाएगा। तो यही एक कारण था कि एग्ज़ाम्स इनके अच्छे हुए, पढ़ाई में ये अबव एवरेज थे, राइट। फिर भी ग्रहों की वक्रीय चाल की वजह से इनका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब जब इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, गोचर में नेगेटिव ग्रह चल रहे थे, चलते चलते वक्री भी हो गए थे दोनों ग्रह, अंतर्दशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ जो है, दोनों नेगेटिव इतने हो गए थे। तो फिर भी देखिए, आप ये देखिए कि ये किस तरह फेल होने से बच गए। फेल ये नहीं हो पाए, फेल नहीं हो पाए, किसने इन्हें बचाया, उसमें मैं आपको बताता हूँ। गुरु ग्रह, बृहस्पति जो ग्रह है, उसी ने इन्हें बचाया है। कर्क लगन की कुंडली में भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड है, किसी तरह से इनका वो अहित करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि लगन कुंडली में भी सिंह राशि में विराजमान है, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में विराजमान है, दोनों ही मित्र राशि है गुरु की। नवांश कुंडली में 4th हाउस में गुरु एक बहुत ही पावरफुल ग्रह हो जाता है। काल पुरुष कुंडली लाल किताब के हिसाब से देखें तो 4th हाउस में गुरु उच्च का हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट है गुरु का। बस यही एक वजह थी कि इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद गुरु जो ग्रह है इनका, उन्होंने इन्हें फेल होने से बचा लिया, और रिज़ल्ट जो है इनका नेगेटिव ही रखा, बस फेल नहीं होने दिया, ठीक है। देखिए, थोड़ा बहुत भी जिसे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा उन्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी हम सीरीज़ में काफ़ी तरह के वीडियोस बनाएंगे और काफ़ी तरह के डिस्कशन करेंगे। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।